होता है जी मौसम अच्छा, जो हम कहते हैं ना शहरों में कि मौसम अच्छा है, उसके ये रिजल्ट है। ये टॉम है, ये जेरी ये जेरी है। कौन सा जेरी है? वो जेरी है। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आपने मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, देखो भगवान की मेहर किसानों के ऊपर दिख रही है। ये होता है मौसम अच्छा, ये होता है जी मौसम अच्छा, जो हम कहते हैं ना शहरों में कि मौसम अच्छा है, उसके ये रिजल्ट है इस टाइम पे। इस चीज़ को वही समझ सकते हैं जो किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं भी अब गांव में आई हूँ। अब देखो गेहूँ का क्या हाल हो रखा है, क्या फसल उठेगी इनमें से। सारा जो अनाज है वो तो नीचे ही ज़मीन पे ही जड़ जाएगा, पकेंगी जब। तो कैसे लग रहे हैं आपको हमारे व्लॉग? अभी आज का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है, स्किप मत करना बिल्कुल भी, पूरा वॉच करना। और हम फ़नी शॉर्ट्स भी बनाते हैं इसी चैनल पे, वो भी देखा करो। कैसी लगती है कमेंट करके बताया करो। और पीछे दिख रहा होगा आपको, पीछे बग्गी में आ रहे हैं पापा और बच्चे और मम्मी और मैं चल रहे हैं वॉक करे, सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक चल रही है अभी। बहुत अच्छा नज़ारा है, मन लगता है ऐसे खेतों में कभी कभार आते हैं ना, बहुत मन लगता है। तो जी बने रहना मेरे साथ। तो जी आपको मेरा थंबनेल और टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो होने वाला है मायके के बारे में। मायके की गलियों में, खेतों में एक अलग ही सुकून मिलता है, सभी को मिलता है मेरे हिसाब से तो। और घर जाके ये नहीं है कि जब हम नहीं होते तब भी वहाँ का काम चलता ही है, करते हैं, सभी करते हैं, हम भी करते हैं अपना काम और घर वाले भी सभी करते हैं। लेकिन घर जाके फिर वो मम्मी पापा के काम में हेल्प करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहे मैं 1 दिन के लिए जाऊँ, चाहे 2 दिन के लिए जाऊँ, तो मैं जैसे मम्मी पापा का काम है, हम भैंस रखते हैं, डेयरी वगैरह है हमारी, तो ये जो हमारा काम है इसमें मेरे को हेल्प करवाने में बहुत मज़ा आता है। और शहर में क्या है, ऐसे तो हमारा इतना प्रॉपर इधर शहर भी नहीं है, लेकिन शहर से लगता ही है। तो शहर में क्या है कि उस शांति की कमी होती है। अब देखो गाय भैंस ये चीज़ें, ये काम तो शहर में भी करते हैं लोग, हरियाणा में तो ऐसा है कि ज़्यादातर करते ही हैं। लेकिन गांव में क्या है, गांव में ना अलग ही शांति होती है इस काम में भी। अब देखो यहाँ पे हम ये गोसे पाथने लग रहे हैं गोबर के, तो यहाँ पे बिल्कुल खेत का एरिया है। ये खेत की जो साइड की होती है ना, बाउंड्री सी होती है, वहाँ पर है। और यहाँ पर खेतों वाली इतनी शांति है, और साथ में मम्मी लग रही है, साथ में मैं लग रही हूँ, बातें कर रहे हैं, तो ना अलग ही मज़ा आता है इस चीज़ का। बिल्कुल फील करके देखना कभी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और कई लड़कियाँ ऐसी होती है ना कि उनको फिक्र ही नहीं होती, वो घर जाती हैं आराम करने के लिए, मतलब 1-2 दिन जाएंगी तो अपना आराम करेंगी, उनको नहीं मतलब है कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। लेकिन भैया हम तो, आपको पता है, मिडिल क्लास फैमिली से, हम तो बचपन से यही काम करते आ रहे हैं, और मम्मी पापा के साथ लग के, और हम अपने मम्मी पापा को संघर्ष करते जो बच्चा देखता है ना, फिर उसको बैठने का शौक़ नहीं होता है। सच में ये बात रियल है, और ये बात हमारी खुद की फील करी हुई है। जो मेरे जैसे हैं ना, वो ज़रूर इस चीज़ को फील करते होंगे कि जिसने अपने मम्मी पापा को संघर्ष करते देखा है, आज भी वो संघर्ष कर ही रहे हैं, तो उनका फिर अच्छा नहीं लगता कि बच्चे घर बैठ के आराम करने के लिए जाए। क्या है आराम, कुछ नहीं होता है। और खेत में जाके तो मुझे इतनी शांति मिलती है ना, अगर मैं 1 दिन भी जाऊँ ना और मैं खेत में ना जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गाँव में नहीं गई, इतना अच्छा लगता है। और अभी कैमरा ना प्रियांशी ने पकड़ रखा था, कभी वो सूरज को दिखा रही, कभी खेतों को दिखा रही थी, क्योंकि मैं तो गोबर पाथने लग रही थी, तो कैमरा उसके हाथ में ही था। मैं कहा बेटा थोड़ी सी क्लिप ले दे इधर की, जो हमारी फैमिली है उसके साथ भी शेयर करना ज़रूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, तो इसलिए। और अभी ना मैंने ये छोटी सी वीडियो बनवाई थी
ये जो छोटी छोटी सी बरसम थी ना, बरसम के ऊपर से ऐसे चप्पल निकाल के देखो, चप्पल मेरे हाथ में, मैं चल के आई, मैं बता नहीं सकती इतना सुकून मिला। क्या कर रहा रे है? खड़ा खड़ा देखा है पापा ने बरसम काटी और खड़ा खड़ा देखा है। पापा की गेल गेल स्मोकिंग चल रही है। ये ओका पानी चलता रहे, डेयरी वाले का तो ये सही काम चलता है। ये भी यहाँ पर हमारी भैंसों की डेयरी है। भैंसों की डेयरी खेत में ही है। राम राम जी सारा ने। राम राम कर दे पहली सारा ने। सबको राम राम, जय श्री श्याम। राम राम कर दे रहे। राम राम। जय श्री श्याम, हर सुबह और शाम। पापा के तो ऐसे ही प्रचार चलते रहेंगे। जगदीश चंद्र महाराज भारद्वाज हमारा नाम। हाँ। पापा के साथ साथ में मजाक चलते रहे। खेत के वो ये लोग तो चलते रहते हैं, मनोरंजन जरूरी होता है। हम भी गोबर पात का आए हैं, इसलिए इन्हें बरसम काटी है। ज्यादा बढ़ जाता है खेतों में काम करने से। ना बेटा ये टूट जाएगी। और अभी आपने देखा ना, मैं नंगे पैर आई चप्पल निकाल के। सबसे बड़ा आनंद मेरा प्रिया की ये माँ का, है। प्रीति की माँ का खोसड़ा बाज रहा है। ये मम्मी पापा की तो ऐसे ही चलती रहती है, टॉम एंड जेरी वाली। मारा हो रहा मुकदमा उनने। ये टॉम है, ये जेरी ये जेरी है। कौन सा जेरी है? वो जेरी है, वो टॉम है, वो मोटू है थोड़ा। सॉरी ना थोड़ा। पापा तेरी तबीयत ठीक है? हाँ अच्छी है, तबीयत अच्छी है। मैं भाई आई तबीयत का बेरा लेने। पापा पाया मैंने बीड़ी पिंदा बीड़ी पिंदा और मैं शंगदार करदा नहीं पाया, न्यार करदा नहीं पाया, खोआ करदा नहीं पाया, खोआ काटदा पाया मैंने। मैं सांझ का आई, मैं कहा पापा मैं तो तेरा बेरा लेना ही, तू मेरे खातर खाने की तैयारी कर रहा है। मैंने बेरा था छोरी का पेट बहुत बड़ा है, उसकी उसका मुंह बड़ा तेरी सरना पाड़ूंगा तेरे बरसी का मन उठे। देख लो ये अपना मजे ले रहे हैं। क्या कर रहे हो थामे? कुछ नहीं हैं? तो देखो भाई, जहाँ से मेरी मम्मी आई थी वहाँ से मेरा इतनी बूंदे गिरी मैं। ला अरे देखियो भाई, लाशें बिछा देंगे लाशें। क्या बात है, मेरा हमारा बेटा। तो भाई हम कर रहे थे आपस में बातें, मैं आपको बता रही थी गांव के बारे में। तो अभी आपने जैसे पापा की आवाज़ सुनी होगी ना, मैं मजाक कर रही थी, पापा कह रहा बड़ा कमेरा मेरा बेटा, और पापा के साथ बहुत सारी बातें करी, हंसी मजाक करा। तो ये चीज़ें है ना, दिल को इतना सुकून देती हैं सच में महसूस करने की। और ज़िंदगी में असली खुशी, असली कमाई तो यही है सच मानो तो। पैसा तो क्या है, पैसा आता जाता रहता है, जिसके पास ज़्यादा है वो भी तंग है, जिसके पास कम है वो भी तंग है। तो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू होती है अपने परिवार की, अपने माँ बाप की। वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं मेरे हिसाब से तो। और भाई उसके बाद ये देखो, जिसने ना देखी हो देख लियो, गठड़ी बांधने लग रहे हैं। जो हमारे जैसे हरियाणा के गाँव थे उन्हें तो सारा पता है। ये गठड़ी बंधवा के बरसम काट दी थी, मैंने भी हेल्प करवाई है, पापा लग रहे थे काटने, और फिर गठड़ी बंधवा के ना फिर गिरा आऊँगे। और ये देखो ग्रीनरी है ना, सबसे बड़ी औषधि होती है जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखती है। और आजकल ना इसी ग्रीनरी की वजह से, ग्रीनरी की कमी हो चुकी है, उसी वजह से आजकल इतनी बीमारियाँ और ये सब चल रही हैं। पहले क्या था, सुबह उठते ही लोगों का पहला काम होता था खेत में जाने का। तो सुबह की जो हल्की हल्की सी ओस पड़ी होती थी ना हरी हरी घास पर, और उनमें से जो चलते थे, फिर उनमें से घूमते फिरते थे, सुबह सुबह की ताज़ी हवा का में सांस लेते थे, तो बहुत कम बीमारियां लोगों को लगती थी। और खाने पीने का भी वही बहुत इफ़ेक्ट है। और मैं इसी के साथ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बता दिया करो। देखते तो बहुत सारे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। और अभी ना 2-3 महीने हो चुके हैं चैनल को स्टार्ट हुए, सब्सक्राइबर बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं। कोई वीडियो में कमी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, ये कमी लग रही है हमें आपकी वीडियो में, तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये अब हम बुग्गी में बैठ गए थे, घास काट के, बरसम काट के,
और अब घर जा रहे हैं। ये मेरा छोटा भाई है। और भाई देखो, मम्मी पापा के जो कपड़े वगैरह हैं उनके ऊपर कभी कमेंट मत करना, क्योंकि वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगेगी। क्योंकि ये सोचो कि मैं कैमरे में जब कैप्चर कर रही तो मुझे भी पता है ना, लेकिन एक बात कहते हैं कि कभी भी अपने माँ बाप के पहनावे पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं। और मैं तो खुद भी ऐसी हूँ, मुझे ज़्यादा ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, सिंपल रहना ही अच्छा लगता है। और घर जाके तो मैं बिल्कुल ही सिंपल हो जाती हूँ। यहाँ पर तो थोड़ा सा होता है भाई, ससुराल में तो देखो रहना पड़ता है, लेकिन घर जाके बिल्कुल सिंपल ही रही। मेरी दादी है देखो, व्लॉग बनाने का ना पता है एक ये भी पर्पज़ होता है। एक तो व्लॉगिंग देखो, अपनी डेली लाइफ दिखाना, लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। वैसे इतना कोई नहीं जानता, लेकिन जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं उनको देखो कहाँ कहाँ से लोग मिलते हैं कि हम आपके व्लॉग देखते हैं, वो चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। और दूसरा पता है क्या, अब ये काम है ना जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मैं हर बार करती हूँ, लेकिन अब ना ये एक मेमोरी सेव हो गई है मेरे पास। ये मेमोरी हमेशा रहेगी, मैं कभी भी इसको खोल के देख सकती हूँ। अब दादी है, दादी को देख सकती हूँ, मम्मी पापा को बोलते हुए देख सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्लॉगिंग से हमें फ़ायदा मिलता है। और भाई, और उसी के साथ बरसम कटवा दी थी मम्मी के साथ मिलके। और फिर ये मेरी बहन ने बना रखी है वीडियो, ये कल आते ही बनाया था, गाजर का हलवा, गाजर पाक के अगर हम तो यहाँ पे दूध ज़्यादा होता है, मेरे पास कम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। पापा बीमार हो रहे थे, पापा बोले कि चल आ जा, मन कर रहा है मेरा मिलने का, कह रहे आ जा। तो मैं कहा चलो मैं जा आती हूँ। फिर यहाँ आके देखा, पापा बोले कि दूध भी काफ़ी सारा मैंने इकट्ठा कर रखा है, तो अपना गाजर पाक बना लिया। अभी तो गाजर लास्ट की बची हुई हैं, क्योंकि फिर तो गाजर ख़त्म ही हो जाएंगी। तो फिर ये कटोरी में लेके आई अब काम करने के बाद मेरे पास कि भाई ले तेरा गाजर का हलवा और खा ले। करी कैमरे में दिखाऊंगी कितना खाएगी, तो आप भी खा लो सारे। इसके बाद फिर थोड़ा सा दूध और बचा हुआ था, तो पापा बोले ये गाजर भी बच रही है, दूध भी बच रहा है, और थोड़ा सा और निकाल ले, प्रीति के लिए भी ले जियो घर पे। मैंने कहा ठीक है पापा। और गाजर पाक तो भैया आपने पता ही है, सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे पापा ऐसे है ना, साथ में हेल्प करवाते हैं ऐसे ऐसे कामों में। देखो बातें कर रहे हैं हम दोनों और लग रहे हैं काम करने। उधर पापा बैठे थे, मैं गाजर कसूँ थी, दादी देखने लग रही है, मम्मी बैठी है चेयर पे, और ये प्रियांशी भी अपने बाल बूल सुलझवाने में लग रही है। इसके भी अलग ही नखरे होते हैं, नाना को देख के नाना बहुत लाड करते हैं इसको बहुत ही ज़्यादा। और गाजर पाक इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए स्पेशली पापा ने ना मेरे को बुलाया था। ये भी कह रहे मेरी तबीयत ख़राब है, आ जाइए, तबीयत ख़राब हो रही थी, मन कर रहा है मिलने का। मैं कहा चलो मिलाऊंगी। तो फिर जाके देखा तो पापा ने गाजर के हलवे की तैयारी कर रखी थी, बोले प्रियांशी ने बहुत पसंद है बना ले। मैं कहा चल पापा ठीक है बना लेंगे। और उसके बाद हमारा रात को ना श्याम बाबा पे जाने का प्लान बन गया था। और ये देखो शाम के टाइम बहुत सारी सवारी, बहुत सारे पैदल यात्री, बड़ा मज़ा आता है। बोलो जय श्री श्याम। बड़ा नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का। तो हम आ गए थे, और मैं ना फर्स्ट टाइम आई हूँ पापा के साथ ऐसे चुलकाना धाम पे। पहले जैसे पापा आ जाते थे जब हम छोटे थे, तब आए होंगे एक आध बार, तो ध्यान नहीं है, लेकिन बड़े होने के बाद अभी आई हूँ। और साथ में मेरे हस्बैंड भी थे, ये मुझे लेने आए हुए थे गाड़ी में। फिर हमने सोचा कि चलो गाड़ी में सारे ही चलते हैं। और पापा के साथ इनको भी इतना अच्छा लग रहा था। मैं पापा की ना अलग ही छवि होती है, देखो माथे पे टिक्का लगा रहे हैं इनके, सबके लगाया पापा ने। पापा ऐसे आगे होके सारी पूजा पाठ करवाते हैं, बहुत मज़ा आया। जय श्री श्याम। और इसी के साथ आप सभी को मेरी